आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भाइयों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 24 के विषय में कुछ बताना चाहूँगा, प्रयास करूँगा। तो देखिए, गीता में सब जानते हैं स्ट्रेटजी भी है, गीता में थेरेपी भी है। मन हो या मोह हो, माइंड हो या थोड़ा मनी हो, स्थिरता का स्कूल है गीता। इसलिए भगवत गीता स्थैर्य मातम विनिग्रह। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं लाइफ का कंट्रोल रूम है भगवत गीता। हमारी कोई भी समस्या हो, उसका यदि समाधान नहीं मिल रहा हो, तो जैसे महात्मा गांधी जी, संत श्री प्रभुपाद जी और जो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े, यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स ने भी कहा है। और भारत का छोड़िए, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने भी कहा है कि आप गीता को खोलो, पढ़ो, आपको उत्तर मिल जाएगा। 3 अध्याय का 24वां श्लोक। उत्सी देयु रिमे लोका न कुर्यम करम चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामो पहन्या मिगः प्रजाः। अब इसमें जो उत्सी देयु पहला जो शब्द है, उसका मतलब है कि सब नष्ट हो जाएगा। और रिमे का मतलब है ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है या हमारा जीवन है, ये सब नष्ट हो जाएगा। लोका मतलब जितने भी लोग हैं, कब नष्ट होगा? जिस समय वो लोग न कुर्यम कर्म, जब प्रभु कह रहे हैं कि जब मैं कर्म नहीं करूंगा जो मुझे करना चाहिए था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपना कर्म नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक लीडर हूं, जैसा लीडर करेगा वैसा ही फॉलोवर करेगा। इसके विषय में मैंने आपको पिछले एक बार बताया था, पूरा श्लोक है इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का। परंतु जैसे जैसे लीडर कहेगा वैसे वैसे लीडर नहीं मानेगा, फॉलोवर नहीं मानेगा। फॉलोवर लीडर की बात नहीं मानता। फॉलोवर लीडर का व्यवहार देखता है, लीडर का आचार देखता है, प्रचार नहीं देखता। पर प्रचार नहीं चलता, आचार चलता है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी विदेश से आए, बैरिस्ट्री करके जब आए तो वो अच्छे परिवार से थे, सूट बूट पहन करके एकदम टाई शाई लगा करके हैंडसम की तरह रहते थे। बड़ी शान से चला करते थे।
लेकिन जब उनको लगा कि मुझे देशवासियों को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ना है, उन्होंने तुरंत धोती पहनी, तुरंत धोती में आ गए। अब भगवान कृष्ण उसी बात को आगे समझा रहे हैं कि यदि मैं नहीं करूंगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, उत्सी देयु सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि ना कुर्यम कर्म, मैंने कर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा, उससे सबका विनाश हो जाएगा। मानव जाति का विकास के स्थान पर विनाश होगा। अब क्या विनाश होगा? क्योंकि यद यदा चरति श्रेष्ठ स्तंत देवेत्रो जनः। भाई इसमें बड़ा जबरदस्त है। ये भी मैंने आपको श्लोक बताया है कि ये गीता में एक, देखिए गीता एक्चुअल में क्या है, एक फ्लो है। फ्लो का अर्थ हुआ कि एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और किसी भी श्लोक में किसी भी कड़ी को लेके आया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एक अद्भुत महाकाव्य हमें दिया है। हम यदि यहां से भी शुरू कर दे, पिछले के श्लोकों को अगर उनके विषय में ना ज्यादा बताते हुए थोड़ा बता दे, तो यहां से भी हम ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर लेंगे इस श्लोक से। ये श्रीमद् भगवद गीता की गहराई है, फ्लो है, रिदम है, जो पिछली सभी बातों से जुड़ी हुई है। यानी कि जो अगला जो श्लोक है वो पीछे के सभी श्लोकों से जुड़ा हुआ है, जब भी तो वहां तक पहुंचा। एक अद्भुत ग्रंथ है। अब देखिए, भगवान को भी कई बार सामने वाले को उदाहरण अपना बताना पड़ जाता है, अपने उदाहरण से भी समझाना पड़ जाता है। कोई कर सकता है, और कोई इस विषय में क्या बोल सकता है, अरे भगवान को तो अहंकार आ गया, अपना नाम लेके बता रहे हैं, मैं कर्म कर सकता हूं, मैं घोड़े चला सकता हूं, मैं तुम्हारे घोड़े धो सकता हूं, मैं तुम्हारे घोड़े की जो लात है उसे झेल सकता हूं, मैं तुम्हारा सारथी बन रहा हूं। लगता है भगवान में विनम्रता का अहंकार आ गया है। कोई भी कह सकता है। भगवान उदाहरण किसी और का भी तो दे सकते थे, खुद का क्यों दे रहे हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं इसलिए लगा हुआ हूं तुम्हारी सेवा में। वैसे भी अर्जुन, तुम मेरे से जूनियर हो, मैं तुमसे सीनियर हूं, यू आर जूनियर टू मी, फिर भी लाते खा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी लाते मैं खा रहा हूं, नीचे बैठा हूं, तुम ऊपर खड़े हो। क्या होता है, कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हल्का सा जो सच्चाई बिना विराट रूप भी दिखाना पड़ता है। सच्चाई बताए बिना विराट रूप भी दिखाना पड़ता है। अब मान लो उदाहरण के तौर पर हमारी मुलाकात हो जाती है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। अब हम उनसे पूछेंगे एक सवाल कि मोदी जी जरा ये बताइए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो वो कहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री मैं हूं, अनडाउटली। लेकिन हमारे मन में क्या होगा, बड़ा अहंकार है इसमें तो।
अपने आप को प्रधानमंत्री, फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने पूछा मैं कौन हूं तो मैं बता रहा हूं। नहीं, इसमें वो कहेगा नहीं नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी ईगो वाली बात हो गई, खुद को पीएम समझते हैं। कभी कभार चर्चा हो रही है सवाल पर, तो भाई उसमें पूछा यदि जा रहा है, अपना भी उदाहरण देना पड़ सकता है, ताकि सामने वाला सोचे कि मैं बोल रहा हूं तो आप जो हो, आप इस काम को मेरे को करो, लेकिन उससे पहले मैं खुद करके दिखा रहा हूं। इसका अर्थ ये है। मैं कर रहा हूं तो मैं आपको, मुझे आपको कहने का अधिकार रखता हूं। अब विषय यह है कि जब भगवान ने बोला उत्सी देयु रिमे लोका ने कुर्याम कर्म चिदहम, भगवान ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए आउटकम के साथ, जैसे इसको जोड़ा कि मतलब नो एक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, यूएस के अंदर जब कोविड फैला तो बहुत बुरी, एक बार बहुत स्थिति बहुत खराब हो गई थी, कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था कोविड, ऐसी स्थिति खराब हो गई थी वहां पे, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वहां के लोग। तो स्टेट्स का भी स्टेट बदल गया, बहुत बुरा हाल हो गया। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट 10% बढ़ गया, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था। न्यूयॉर्क में शूटिंग के उदाहरण 97% बढ़ गए। न्यूयॉर्क में क्या बता रहा था मैं, शूटिंग के उदाहरण 97% बढ़ गए। कहने का मतलब है जस्ट डबल हो गए। पहले के मुकाबले, क्योंकि लीडरशिप उस समय कमजोर हो गई थी। ब्राजील के साथ क्या हुआ, वो रिसेक्शन जो 2015-16 में आया, ब्राजील की ऐसी हालत हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां बढ़ा, मर्डर केस वहां पर बढ़े। देखते ही देखते ब्राजील की जो स्थिति है वहां ऐसी बन गई कि वहां पे थेफ्ट और रॉबरी भी बढ़ती जाने लगी, बहुत जबरदस्त, चोरी डकैती सब होने लगा। क्यों? क्योंकि लीडरशिप कमजोर थी। ये ही वेनेजुएला के जो क्राइसिस में हुआ, देखिए उनकी जो करेंसी वैल्यू थी इतना ज्यादा खराब हो गई, इतना ज्यादा खराब हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट, किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरिंग, शूटिंग बहुत अधिक होने लगे वहां पर। ये सब बहुत आगे बढ़ गया था वहां पर, काम की कमी हो गई। और मैं आपको एक बात बता दूं, काम की कमी ही आपको क्रिमिनल बना देती है। जब काम नहीं होता है तभी क्रिमिनल माइंड काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि हर 1% अनएम्प्लॉयमेंट, हर 1% बेरोजगारी बढ़ने पर 2% क्राइम रेट बढ़ता है।
हर 5% बेरोजगारी बढ़ने पर 10% अपराध बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप की कमी। और भगवान वहां पर ये ही बता रहे हैं कि जब अच्छे से अच्छे लोग निर्धारित काम नहीं करते, अच्छे से अच्छा देश, अच्छे से अच्छी कंपनी, अच्छे से अच्छा जो व्यक्ति है, तो अच्छे से अच्छा शख्सियत, देश, सामान पूरा बर्बाद हो सकता है और गलत विनाश के रास्ते पर चल सकता है। इसलिए यदि मैं निर्धारित कर्म नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी मेरे पीछे सारी खराब हो जाएगी। भगवान ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित कर्म करना अति अनिवार्य है। इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। नीरव मोदी सब जानते हैं अच्छे से, अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। शुरुआत बढ़िया की थी, ज्वेलरी की कंपनी थी, 5 स्टार डायमंड की काम था, ऑल ओवर द वर्ल्ड था। सुपरस्टार व्यक्ति थे, एक पर्सनैलिटी थी। कहते थे हमारे यहां ज्वेलरी ऐसी नहीं है कि आइसक्रीम बेच रहे हो हम, ये नीरव मोदी की ज्वेलरी है। बड़ा नाम हुआ करता था नीरव मोदी का। अपना काम छोड़ करके इन्होंने जो क्या काम करना शुरू कर दिया, चीटिंग करनी शुरू कर दी। और वो 85वें सबसे अमीर आदमी थे पूरे विश्व के, यानी अंडर 100 रिचेस्ट मैन। उनको 85 रैंक थी एक समय पर क्या हुआ? हीरा छोड़कर हेरा फेरी में लग गए। अब जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा। पूरी कंपनी हेरा फेरी में लग गई। इनके जो खास खास लोग थे हेरा फेरी में वो लग गए इनके साथ। सभी उसी गलत कार्य को करने के लिए उनके पीछे चल दिए। पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। नीरव के एम्प्लॉयज को पंजाब नेशनल बैंक के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का सारा डेटा तक पता था। सब कुछ, अपना इतना अच्छा धंधा, इतना अच्छा व्यापार, सब कुछ छोड़ करके धोखाधड़ी में लग गए। और LOU के द्वारा गलत बना करके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। लीडर के बुरे काम के चलते सारे एम्प्लॉय भ्रष्ट हो गए। 7-8 साल तक स्कैम करते रहे। नीरव केवल भगोड़ा नहीं है, आज सारे एम्प्लॉयज की नौकरी चली गई, पूरी कंपनी का सत्यानाश हो गया। नीरव मोदी से आज वो नीरव कैदी हो गया। नीरव कैदी, वही नीरव मोदी 2019 से जेल में है। 8 बार उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है। जब वो बोलता है ना, ये जोमेटो क्या बोलता है कि इसका एक फेमस वो है, मतलब स्लोगन है एक फेमस, क्या बोलते हैं वो, भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल। मतलब बेल में टाइम लग सकता है लेकिन हमारी भेल पहुंचने में समय नहीं लगेगा। भेलपुरी आप सब जानते हैं, ये मुंबई में बहुत अधिक खाई जाती है। आज नीरव मोदी का ये हाल है।
जिस फोर्ब्स मैगजीन ने नीरव मोदी को टॉप लीडर्स में गिना था, स्टार बनाया था, आज उस मैगजीन की एक किताब 250 रुपए की आती है, वो खरीदने के लिए नीरव मोदी के पास पैसा नहीं है। उसके अकाउंट में मात्र 236 रुपए हैं। वो किताब जिसने उनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोगों में कभी गिना था, एक उनकी मिसाल दी जाने लगी थी, उसको खरीदने तक के उसके पास पैसे नहीं है, जेल में बंद है। यही भगवान कह रहे हैं, समझ लो भैया। उतसी देयो रिमे लोका ने कुरियाम करम चेद्यहम। बड़ा सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक है कि जिसको परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने जिस कर्म के लिए निर्धारित किया है, उसको उस कर्म को करना चाहिए। अदरवाइज सब कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा सारा। और यहां तक कि वो अपने कर्म से अपना तो उसका जीवन खराब होगा ही होगा, बैलेंस खराब करेगा, अपने फॉलोअर्स जो होंगे उनका भी जीवन खराब हो जाएगा। अब इसका पार्ट थोड़ा रह गया है क्योंकि ये टाइम ज्यादा हो गया, उसको मैं आपको बताऊंगा कल। लेकिन जहां तक आप समझिए कि गीता इज नॉट ए बुक, नॉट ए होली बुक। गीता इज एवरीथिंग। व्हेन यू विल स्टार्ट read Gita and learn Gita, you will find out that there is nothing in this universe which is not written in Srimad Bhagavad Gita. And solution of every problem is written in Srimad Bhagavad Gita. If you go deeply in Gita, when you will see that this is the power of this Mahakavya, has the power of Brahmand, total universe, universes of universe. So, I request everyone to please read Gita whenever you are free. Then minimum one slok you listen, and I think it will change, definitely change your mind, your thinking, your life and everything. मुझे जितना समय मिल पाता है मैं बता देता हूँ भाई, मुझे जो थोड़ा बहुत पता है। मैं को इतना बड़ा ज्ञाता वो आता तो हूँ नहीं, मुझे जो जानकारी है वो आपके सामने बोल देता हूँ। तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको भी अगर आप चाहें सुन लीजिए गीता के विषय में। मैं तो बस ये है कि अपना जो भी मैंने थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दरअसल क्या है कि मैंने पहले शुरुआत ही मैंने भगवान के नाम से की थी। अब बीच में वो आ गया, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स का मामला आ गया। अब मुझे समय ज्यादा मिल नहीं पाता, अब मैं बोल नहीं पाता। थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान भगवान ने दिया है, मैं आपके सामने वो बोल देता हूँ बस। लेकिन अनुसरण, किसी न किसी की शरण, जैसे प्रेमानंद गुरुजी हैं, महाराज हैं, उनकी शरण, उनकी बात आप सुनिए। एक एक बात उनकी अनमोल है, अनमोल रतन है। ना कोई लाग लपेट रखते हैं, ना कोई दिखावा है, ना कोई झंझट है, ना कोई वो आश्रम खोल रखा है, ना अनुयायी बैठा रखे हैं। सीधा एक ही चीज है, राधा नाम। और प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का ईमानदारी से बिल्कुल सटीक और सत्य जवाब
उत्तर यदि कोई देते हैं तो प्रेमानंद गुरु जी देते हैं। वास्तविकता में मैं आपको अपने व्यक्तिगत आधार पर यह विश्वास दिलाता हूं कि आप मन में केवल प्रेमानंद गुरु जी को आंख बंद करके राधा राधा जपोगे, राधा माँ का भी आप यदि ध्यान नहीं करोगे, उनका करोगे, तो आप में भी वही चेंज आएगा जो राधा नाम जप करने से आता है। मेरे लाइफ में मैंने पहले ऐसे संत वास्तविकता में देखे हैं जिनके विषय में मैंने पढ़ा है, जो मैच करते हैं बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है ऐसा, बाकी सबके अपने अपने, देखिए ये तो वो है धार्मिक आस्था है, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता, लेकिन मेरी जो आस्था उनके प्रति है वो बहुत गहरी है। मुझे ये है कि समय नहीं मिल पाता है उनसे सुनने का, मन बहुत होता है सुनने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। इसका थोड़ा पार्ट बचा है, उसको मैं कल बताऊंगा। और भैया मेरा मन तो बहुत कुछ बोलने के लिए करता है, पर क्या करूं, समय जो है निश्चित है। और भी अब ये घर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता भी है, और काम वैसे भी है, और पॉलिटिक्स भी है। ये समय निकालना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि प्रतिदिन 10-15 मिनट निकालूं। लेकिन मुझ पर 10-15 मिनट मैं बोल के चलता हूं, लेकिन वो हो जाती है 30-35 मिनट, 40 मिनट। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्रीमद् भगवत गीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राम।